नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज इंशाअल्लाह हम जानने की कोशिश करेंगे कि ज़कात असल मानों में होता क्या है। कुछ ज़कात के मुतालिक सवाल करेंगे और उसके जवाब भी हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह हम जानेंगे कि ज़कात क्या है और ज़कात किसे देना चाहिए, वाकई में ज़कात का मुस्तहिक कौन है। तो नाज़रीन कराम, सवाल नंबर 1 है, ज़कात फ़र्ज़ है या वाजिब। बहुत अहम सवाल है कि ज़कात फ़र्ज़ है या वाजिब। जवाब, ज़कात फ़र्ज़ है। इसकी फ़र्ज़ियत का इनकार करने वाला काफिर है और अदा ना करने वाला फासिक है और अदायगी में ताख़िर करने यानी देर से अदा करने वाला गुनहगार मरदूद शहादा है। सवाल नंबर 2, ज़कात फ़र्ज़ होने की शर्तें क्या हैं। ये भी सवाल अहम है कि ज़कात जो फ़र्ज़ है उसकी क्या शर्तें हैं, कौन कौन सी शर्त है जिस पे ज़कात वाजिब हो जाती है। सवाल, चंद शर्तें ये हैं, मुसलमान होना, आकिल होना यानी मजनू पागल पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं, बालिग होना, माल बक़दर निसाब के पूरे तौर पर मिल्कियत में होना, यानी जो माल है वो आपके मिल्कियत में होनी चाहिए। अगर कोई माल अब मालिक निसाब हो लेकिन उस माल में अगर किसी और का भी हक है, भाई का, बाप का, तो फिर वो मालिक निसाब नहीं माना जाएगा। आपका पूरी तौर पे आपकी मिल्कियत होनी चाहिए। निसाब का हाजत असलिया और कर्ज से फारिग होना, यानी हाजत असलिया जो हम सामान यूज करते हैं उन सामानों को छोड़कर और जो आप पे कर्ज है उन कर्ज को अदा करने के बाद माल तिजारत या सोना चांदी होना और माल पर पूरा साल गुजर जाना, यानी आपके पास इतना माल होना कि पूरा साल गुजर जाए उस माल पे, तो आप पे ज़कात वाजिब हो जाती है। सवाल, सोना चांदी का निसाब क्या है। ये बहुत अहम सवाल है कि तो सोना चांदी का निसाब कितना है और क्या है। जवाब, सोने का निसाब 7.5 तोला जिसमें 40वां हिस्सा यानी 2.25 माशा ज़कात फ़र्ज़ है। समझे, सोने का निसाब 7.5 तोला है जिसमें 40वां हिस्सा यानी 2.25 माशा ज़कात फ़र्ज़ है सोने के ऊपर, और चांदी का निसाब 52.5 तोला है जिसमें 1 तोला 3 माशा 6 रत्ती ज़कात फ़र्ज़ है। सोना चांदी के बजाय बाजार के भाव से उनकी कीमत लगाकर रुपया पैसा वगैरह देना भी जायज़ है। यानी अगर 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी के बराबर पैसे हैं आपके पास, अगर नहीं पैसे नहीं है, सोना या चांदी है, तो उसके बाजार से भाव निकालकर उसके हिसाब से आप उसकी ज़कात दे सकते हैं, यानी 2.5% उसकी ज़कात देना आप पर फ़र्ज़ है। सवाल, क्या सोना चांदी के जेवरात में भी ज़कात फ़र्ज़ है। ये बहुत अहम है क्योंकि कुछ औरतें हैं जो हमारे समाज में है, वो कहती है जो गहने पहनते हैं वो भी हाजत असलिया में आता है, वो हमारी ज़रूरत है, तो उसमें ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। तो उसकी जवाब है उस पे भी ज़कात फ़र्ज़ है। हाँ, सोना चांदी के जेवरात में भी ज़कात वाजिब हो जाती है, यानी आप पर ज़कात देना फ़र्ज़ है। सवाल, तिजारती माल का निसाब क्या है, यानी तिजारती माल का जो निसाब है वो क्या है। जवाब, तिजारती माल की कीमत लगाई जाए फिर उससे सोना चांदी का निसाब पूरा हो तो उसके हिसाब से ज़कात देना वाजिब है। यानी आपके पास सामान तिजारत इतना है कि उसका अगर निसाब निकाले, काउंट करे, हिसाब करे, तो आप ज़कात तक पहुँच यानी निसाब तक पहुँच जाते हैं, तो आप पर भी ज़कात देना फ़र्ज़ हो जाता है। सवाल, कम से कम कितने रुपए हों जिन पर ज़कात वाजिब होती है। अहम सवाल है। जवाब, अगर सोना चांदी ना हो और ना माल तिजारत हो, कम से कम अपने रुपये हो, आपके पास कम से कम रुपए हो कि बाजार से सोना चांदी के भाव उसके बराबर हो, यानी 7.5 तोला सोना 52 तोला चांदी खरीद सके, इतना रुपया पैसा आपके पास हो, तो आप पर भी ज़कात वाजिब हो जाती है। सवाल, अगर किसी के पास सोना 7.5 तोला
से कम है और चांदी भी 52.5 तोला से कम है और ना मालो तिजारत है और ना रुपया, तो उस पर ज़कात फर्ज है या नहीं? यह अहम सवाल है। जवाब, चांदी की कीमत या सोना की कीमत को जोड़कर उसका निसाब निकाला जाए और उस दोनों को जोड़कर अगर एक की कीमत हो जाए, यानी 52.5 तोला सोना चांदी, यानी 7.5 तोला सोना और 52 तोला चांदी के बराबर हो जाए, तो उस पर भी ज़कात वाजिब हो जाती है। सवाल, हाजत असलिया किसे कहते हैं? जवाब, जिंदगी बसर करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है, जैसे जाड़े गर्मियों में पहनने के लिए कपड़े, खानादारी के लिए सामान, पेशावरों के औजार और सवारी के लिए साइकिल वगैरह, इन सब को हाजत असलिया में ज्वाइन किया जाता है, यानी गिना जाता है और इनमें ज़कात वाजिब नहीं। सवाल, निसाब का देन से खारिज होने का क्या मतलब है? जवाब, इसका मतलब यह है कि मालिक निसाब पर कर्ज ना हो या कर्ज हो तो इतना अगर उसे पैसा कर्जदारों को अदा कर दे, उसके बाद अगर पैसा बच जाए, यानी मालिक निसाब तक के लिए पैसा बच जाए, तो उस पर भी ज़कात वाजिब हो जाती है। सवाल, माल पर पूरा साल गुजर जाने का क्या मतलब है? जवाब, उसका मतलब यह है कि हाजत असलिया से जिस तारीख को पूरा निसाब बच गया, उस तारीख से निसाब का साल शुरू हो गया। यानी आपकी हाजत असलिया, यानी आपकी गाड़ी है, आपकी एक गाड़ी है या फिर कोई भी चीज है, उसकी आपकी हाजत पूरी हो गई है, लेकिन अब उसको आप भाड़े पे चलाने के लिए दूसरों को दे रहे हैं, तो अब वो हाजत असलिया में नहीं रहा, वो इसकी आपकी बिजनेस बन गई, तो अब आप पर उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। ऐसी कोई भी चीज है जो हाजत असलिया, आपके पास 2 घर है, 2 घर में से एक घर आप हाजत असलिया यानी उस घर में आप रहते हैं और दूसरा घर भाड़े पे, तो जो भाड़े का जो पैसा है वो पूरे साल का काउंट करें और उसमें 2.5% निकाल के ज़कात देना वाजिब हो जाएगा। और अहम ये चीज है नाज़रीन कराम, लोग ज़कात से बहुत ज्यादा गुरेज करते, बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़कात आप पर फर्ज है। ज़कात का इनकार करने वाला काफिर है और ज़कात ना देने वाला फासिक और ज़कात टाइम पर ना देने वाला गुनहगार मरदूद शुहादा है। नाज़रीन कराम, आप फर्ज कीजिए, अगर कोई इंसान एक तरबूज खरीदता है कलिंगर, तो पूरी कलिंगर खरीदता है, वो जब तौलता है, नापता है, तो पूरी कलिंगर खरीद के लाता है, लेकिन जब घर लाता है तो उसका 40%, उसका ऊपर का जो छिलका है वो 40% निकाल के फेंक देता है, सिर्फ 60% ही यूज करता है। उसी तरह आप केला ले ले और दीगर फ्रूट्स ले ले, कोई भी ऐसा सामान है जो आप उसे लाते हैं, उसका 10%, 20%, 50% आप वेस्ट में फेंकते हैं, वेस्ट हो जाता है, लेकिन आप अपने माल में से 2.5% देना गवारा नहीं करते। और जो ज़कात फर्ज है हम उसे अदा करें, और जो ज़रूरत है, जिन लोगों को ज़कात की ज़रूरत है, जो मिस्कीन है, गरीब है, जिनके वो ज़कात की ज़रूरत है, उन लोगों को ज़कात अदा करें। नाज़रीन कराम, आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।